Hello students, today we are going to start second part of chapter 4, A Truly Beautiful Mind. In our last video, we were discussed about the formula that was given by Einstein. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, यानी E जो word use हुआ है वो energy के लिए use हुआ है, m for mass and c for speed of the light in a vacuum. वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसके लिए c स्टैंड करता है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू बताई गई है. इस तरह से उन्होंने इस फॉर्मूले के थ्रू हमें रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बताया था. नाउ वी कंटिन्यू दिस चैप्टर अगेन. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means होता है स्टार्टिंग टू फेल, यानी असफल होने लगी. जब आइंस्टीन फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी प्राइवेट लाइफ अनरेवलिंग यानी असफल होने लगी थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. अल्बर्ट अपनी स्टडी के बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर इससे अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him. मिलेवा की मदर ऐसा सोचती थी कि मिलेवा जो कि अल्बर्ट से 3 years बड़ी थी, वो उससे काफी ज्यादा बड़ी थी. She was also bothered by मिलेवा's intelligence. Bothered means होता है troubled यानी परेशान. वह मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी परेशान थी. शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. उसकी मदर कहा करती थी कि वह तुम्हारी तरह ही एक बुक की तरह है. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन्ड. आइंस्टीन ने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया. अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया था. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. लेकिन फाइनली उन्होंने उस पेयर ने शादी की जनवरी 1903 में और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड. फ्लैटर्ड मीन्स होता है बिकेम वीक. लेकिन उनकी जो ये शादी थी वो फ्लैटर्ड होने लगी यानी कमजोर होने लगी. मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. एम्बिशन मीन्स होता है ग्रेट डिजायर, जिसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा. इसी बीच मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रेट डिजायर जो थी उसको लॉस होता हुआ पा रही थी, और इसी वजह से वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी. आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990. लगातार लड़ाइयां चलती गई, फाइटिंग हो रही थी, और फाइनली इस कपल ने डिवोर्स ले लिया 1990 में, यानी 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया था. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. और उसी ही वर्ष या उसी ही ईयर जब उनका तलाक हो गया था, तभी उन्होंने अपनी कजिन से, जिसका नेम था एल्सा, उससे शादी कर ली. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. coincided means होता है happen at the same time, यानी एक साथ शुरू होना. आइंस्टीन का अपनी न्यू पर्सनल चैप्टर और उनका वर्ल्ड फेम, ये दोनों एक साथ शुरू हुए. इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसने एक न्यू इंटरप्रिटेशन यानी नई एक एक्सप्लेनेशन दी थी ग्रेविटी की. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. 1919 में जो एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया था कि ये बिल्कुल एक्यूरेट था. आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि फिक्स्ड स्टार से जो आने वाली लाइट है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना मुड़ेगी.
The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Proclaimed means होता है announced, यानी घोषित किया. जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, उन्होंने ये उनके काम को वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से अनाउंस कर दिया था. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को अपने फिजिक्स में जो उन्होंने वर्क किया था उसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस. उन पर पूरे वर्ल्ड से ऑनर्स और इनविटेशन की शावर होने लगी, यानी बौछार होने लगी, और न्यूज़पेपर्स वगैरह जो प्रेस वगैरह है उन्होंने उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा की. When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. Emigrated means होता है left his country to settle in another country, यानी अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए चले जाना. जब 1933 में जर्मनी में नाजी पावर में आई, जब उनका शासन होना स्टार्ट हो गया था, तब आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Uproar means होता है upset, यानी परेशान हो जाने. 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बाद अमेरिकन फिजिस्ट यानी अमेरिका के जो वैज्ञानिक वगैरह थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Fascism means होता है a governmental system led by a dictator having complete power. ये गवर्नमेंटल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंगली सारा जो कमांड या सारी जो पावर होती है वो डिक्टेटर के पास होती है. उनमें से कई जो कि आइंस्टीन की तरह ही फासिज्म या उस जिसके पास गवर्नमेंटल सिस्टम या हिटलर का शासन जब हो गया था उस टाइम पे डर करके वे वहां से भाग गए थे, जर्मनी से निकल करके बाहर दूसरी जगह चले गए थे, और वे डर रहे थे कि अब नाजीज जो पार्टी है वो बॉम्ब बना लेगी, और जब ये बॉम्ब बना सकती है ये पार्टी तो इस वजह से काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता था. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. आइंस्टीन के किसी एक कलीग ने उनसे रिक्वेस्ट की या उनसे कोई अर्ज किया, तब उन्होंने एक लेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये वार्न किया कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब जो नाजीज बनाने वाला है उस तरह के बॉम्ब की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, जब वो एक्सप्लोडेड होगा, जब वो बर्स्ट होगा यानी जब उसका विस्फोट होगा किसी पोर्ट पे, तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रॉयर होगा या इतना ज्यादा हार्म वो फैला सकता है कि वो होल पोर्ट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी के साथ साथ वहां की आसपास की सराउंडिंग्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता था. His words did not fail to have an effect. उसके शब्दों का प्रभाव बिना न रहा, यानी उसने जो वर्ड्स लिखे थे अपने लेटर में उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिकन्स ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और उसको जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 1945 अगस्त 1945 में जाकर के ड्रॉप कर दिया, यानी उस टाइम पे उसे वहां पर डाल दिया. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. जिस तरह से जितना ज्यादा हद तक डिस्ट्रक्शन या विनाश हुआ था उससे आइंस्टीन को काफी ज्यादा दुख हुआ. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. मिसिव मीन्स होता है लॉन्ग लेटर. इस बार उसने यूनाइटेड स्टेट्स को
एक काफी पब्लिक मिसिव यानी लंबा एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल रखा, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने प्रपोज किया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसकी तरह इस लेटर ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, यानी रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा गया था उसके जितना प्रभाव उस टाइम पे पड़ा था, इतना प्रभाव इस लेटर का नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन आगे के जो 10 साल थे आइंस्टीन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे और जो शस्त्र के निर्माण के अंत के लिए वो काफी ज्यादा एजिटेटिंग यानी आंदोलन वगैरह करने लगे वो, और अपनी इस पॉपुलैरिटी को उन्होंने पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Celebrated means है admired. जब 76 की एज में 1955 में आइंस्टीन की डेथ हो गई थी, तो उनकी एडमायर या उनकी तारीफ एज अ विजनरी यानी अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट फ्यूचर इन एन ओरिजिनल वे, जो व्यक्ति फ्यूचर को एक ओरिजिनल वे में देखता है यानी जो दार्शनिक होता है उसके तौर पे हुई। एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे भी उतनी ही उनकी प्रशंसा हुई जितनी कि एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पे हुई थी, यानी एक प्रतिभाशाली एक साइंटिस्ट के तौर पे भी उनकी उतनी ही तारीफ हुई थी। इस तरह से हमने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।